इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम स्पाइडर नेस्ट में मुयू को देखते हैं, जहाँ पे आज बारिश गिर रहा था। डॉक्टर भाई मुयू के पास आते हुए यूमो के बारे में पूछता है, तो मुयू कहता है एक बार मिशन पूरा होने के बाद वो वापस आ जाएगी। तो डॉक्टर भाई कहता है तुम बहुत ही ज्यादा हार्टलेस हो, क्या तुम्हारे मन में यूमो के लिए कोई फीलिंग नहीं है? तो मुयू कहता है हम दोनों एक ही साथ ही पले बड़े हैं और वो मेरी फैमिली मेंबर जैसा है, और लगता है इस बार यूमो ने तांग लियानो को डिले करने में कामयाब रहा। यूमो बस तुम सही सलामत रहो। और वो डॉक्टर भाई से पूछते हैं, डॉक्टर भाई आप टॉप लीडर के इलाज को कब से शुरू करने वाले हो? डॉक्टर भाई कहता है किसी को 100 कैंडल्स और 18 ब्रॉन्ज मिरर को इकट्ठा करने के लिए कहो, हम कल रात से टॉप लीडर के इलाज को शुरू कर देंगे। तो मुयू कहता है ठीक है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और कुछ सोचता है, कहता है अगर ये न्यूज लीक हो जाती है तो बाकी तीनों फैमिली के लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए आएंगे। और वो यूमो के एक शॉट देते हुए कहता है, डॉक्टर भाई कहते हैं लेई एक्शन का स्वेरिंग शॉट ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। मुयू कहता है ये लेई एक्शन से गिफ्ट दिया गया था जब हम लोग एक साथ लड़े थे, और ये आपकी जान चुटकी में बचा सकता है। तो डॉक्टर भाई कहती है लेई फैक्शन एक रेपुटेबल फैक्शन है, लेकिन वो डार्क रिवर से कैसे लड़ सकता है? मुयू वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है डार्क रिवर किसी की दुश्मन नहीं है। और फिर हम लोग चांगे और अंकल जे को देखते हैं। चांगे कहते हैं अंकल जे आप कहते रहते हो कि समय खत्म हो रहा है, लेकिन आप इतना रिलैक्स कैसे बैठे हो? तो अंकल जे कहते हैं मुझे उम्मीद है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर ये बारिश एक बार रुक जाती है तो। उसके ऐसा कहती उसी हाउस में एक मेंबर आया था रुकने के लिए, जो कि तांग लियानो था। यूमो को लेकर वो वहाँ पे आया था, और वो उस हाउस ओनर से कहता है मालिक हमें 2 टॉप लेवल की कमरे चाहिए। और वो वहाँ की सर्वेंट से कहता है इन दोनों को ऊपर ले जाओ। और इन सभी बातों को अंकल जे और चांगे भी सुन रहा था। तो चांगे चेक करने के लिए जैसे ही देखता है तो उसे तांग लियानो और ईमू दिखाई देती है। तो वो अपने डैगर को निकालते हुए उसके ओर जाने ही वाला था, लेकिन उसे अंकल जे रोक लिया था। और वो कहता है शांत रहो, इस टाइम हमें कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। और फिर हम लोग तांग लियानो को देखते हैं, जो कि यूमो को वेट पे लेटा दिया था। और फिर से हम लोग चांगे को देखते हैं, जो कि इस घटना की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। और वो सोचता है तांग लियानो के साथ यूमो क्या कर रही है? फिर हम लोग तांग लियानो को देखते हैं, जो कि यूमो को हील कर रहा था। चांगे कह रहा था यूमो अभी फिलहाल के लिए बेहोश है, लेकिन तांग लियानो के साथ यूमो का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन यूमो अभी तक मरा क्यों नहीं? तो अंकल जे कहता है आपको अच्छी तरह से पता है वो क्या करने में सक्षम है। तो चांगे अपनी डैगर को निकालते हुए कहता है मुझे इसकी जांच करना चाहिए, और वो निकल पड़ता है। तो वो तुरंत ही यूमो के कमरे में आ गया था। और फिर तांग लियानो बाहर आते हुए कहता है ओ तो तुम हो? तो चांगे कहता है ये हमारी डार्क रिवर से संबंधित है, तो प्लीज इसे मुझे हैंडल करने दो। तो तांग लियानो कहता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस टॉप लीडर को किल करना है। लेकिन मैं इसके ऐसा बात सुनते ही चांगे कहता है ओ तो ये बात है, लगता है कि तुम्हारी मन में डार्क रिवर की सबसे खूबसूरत लड़के के लिए कुछ तो बात है। तो इसकी ऐसा बात सुनते तांग लियानो कहता है इसकी जो इंजरीज है इसे बस मैं ही हील कर सकता हूँ। सुनते चांगे तुरंत यूमो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो तांग लियानो उसे रोकते हुए कहता है तुम्हें मेरी टेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ऐसा बात सुनते चांगे कहता है तो मुझे यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसकी अच्छे से देखभाल करो, और हाँ मुझे अब जाना चाहिए यहाँ से। और वो से चला गया था। और फिर थोड़ी देर में ही यूमो को होश आ गई थी। तो तांग लियानो तुरंत ही उसके पास आ गया था। तो तांग लियानो उसके पास से तुरंत हटते हुए कहता है तुम क्या देख रहे हो? तो यूमो कहता है बस मैं तुम्हें ही देख रही हूँ। तो तांग लियानो सख्त लौंडा कहता है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो यूमो कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम जो बोल रहे हो और तुम जो कर रहे हो उनमें तो जरा सी भी मिल नहीं है। तांग लियानो कहता है मुझे तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है, बस मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, और हाँ मुझे तुम्हारी चोटों के लिए डर लगता है क्योंकि ये इंजरीज तुम्हारी हालत को और भी ज्यादा खराब कर सकती है। तो यूमो कहता है अच्छा तो ये बात है, आप जा रहे हो और सारी रात कुर्सी पर बैठे रहने के लिए? अच्छा तो कैसा होगा अगर तुम मेरे पास ही यहाँ पे सो जाओ? तो ये सुनते तांग लियानो जो चाय पी रहा था एकदम से हड़बड़ी में उसकी गले पे चाय ही अटक गई थी। ये सीन देखने में कसम से भाई मजा आ गया। फिर से यूमो कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब है आप जो मुझे हील करने की कोशिश कर रहे हो इसके इफेक्ट के बारे में। और हाँ बाहर ठंड भी बहुत ज्यादा है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सर्दी हो जाए। तो तांग लियानो कहता है तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हो। तो यूमो कहता है अच्छा तो ये बात है, फिलहाल एक ही बार हील करने पर मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे महसूस कर रहा था। तो ये सुनते तांग लियानो शर्म के मारे एकदम से हड़बड़ा गया था। यूमो कहता है हमेशा ही दूसरे लोग मुझसे भीख मांगते आ रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है मैं तुम्हारे पास इसके बदले मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ।
और हाँ फार्स ठंडा और गीला है, तुम्हें जो करना है करो। तो ये सुनते ही तांग लियान वहाँ से हड़बड़ी में बाहर जाने लगा था। तो इमू कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? उसके ऐसा कहते ही तांग लियान एकदम से रुक गया था। तो कहता है बस में बहुत ही ज्यादा पानी पी लिया, इसके लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। और वो बाहर आते हुए दरवाजे को लॉक कर दिया था। और वो मानहीमान कहता है बाल बाल बचा भाई आज तो। उसके ऐसा सोचते ही क्योंकि चांगे उसका ही वेट कर रहा था, वो कहता है अबे वो टर्की चले, कहाँ जा रहा है? तांग लियो ने कहता है बस मैं वापस सोने जा रहा हूँ। तो चांगे कहता है अगर तुम्हें मेरी बहन की परवाह है ना, कृपया तुम यही रहो और कुछ दिन तक उसकी रक्षा करो। तांग लियो ने कहता है मुझे डार्क रिवर के लोगों को क्यों प्रोटेक्ट करना है? तो चांगे ये कहते हुए वहाँ से चला गया था, तुम्हें टॉप लीडर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टॉप लीडर का सिर मैं तुम्हारे पास लाके दूंगा। और वो वहाँ से चला गया था। तो वहाँ पे अंकल से आते हुए कहता है अबे वो ठरकी, मुझे बिना फोन किए मिशन पे निकल पड़े। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मुयू और उसके स्पाइडर शैडो ग्रुप के मेंबर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी मेंबर्स कहता है मास्टर हम लोग एक्शन के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो एक मेंबर ऑक्स के बारे में पूछता है, तो मुयू कहता है ऑक्स को यहाँ से जाने का रीजन मुझे पता है कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हो, आज रात इसका जवाब तुम लोगों को मिल जाएगा। और एक मेंबर मुयू से कहता है मास्टर हम लोग आपकी ऑर्डर्स को पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिर मुयू सबसे कहता है आज रात हमें स्पाइडर नेस्ट की पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है और चाहे कुछ भी हो जाए टॉप लीडर की जान को बचाना है। बस आज रात मेरी ऑर्डर्स को अच्छे से फॉलो करो। तो सब लोग तैयार? सब लोग कहते हैं ओके सर। तो सब लोग तैयार? फिर से सब लोग कहता है ओके सर, हम लोग लड़ने के लिए है तैयार। और फिर हमें टॉप लीडर को दिखाया जाता है जिसकी चारों तरफ कैंडल जली हुई थी और उनके अंदर मिरर्स को भी दिखाया जाता है। डॉक्टर भाई टॉप लीडर से पूछता है टॉप लीडर क्या आप तैयार है? टॉप लीडर कहता है डॉक्टर भाई आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर भाई अपनी मेडिकल किट को निकालते हुए उन नीडल्स को टॉप लीडर के बॉडी में घुसाने लगी थी, जहाँ पे टॉप लीडर भी बहुत ही ज्यादा पेन में था। और फिर हम मुयू को देखते हैं जिसके पास डॉक्टर भाई आती है। मुयू पूछता है क्या आपने टॉप लीडर को ठीक कर दिया? अबे पागल वगल है क्या, मैंने तो अभी ही अपनी नीडल्स को सक्सेसफुली लगाया है और टॉप लीडर अभी भी अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर है। और हाँ तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए, एनी टाइम डार्क रिवर के लिए लड़ते रहते हो, अपना भी ख्याल रखा करो कभी। तो मुयू शर्माते हुए कहता है सॉरी डॉक्टर भाई मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर भाई कहता है वैसे छोड़ो, आपने मुझे बताया नहीं उस मूंछ वाले लड़के के साथ आपका कैसा रिलेशन है? तो मुयू कहता है ओ अच्छा वो चांगे। तो डॉक्टर भाई कहता है हाँ क्या सही में वो आपका एक अच्छा दोस्त है? तो मुयू कहता है चांगे और मैं एक साथ ही नामलेस पर्सन में से थे, वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे, वहीं पे कुछ लोग स्पाइडर नेस्ट में एंटर कर रहा था। और फिर मुयू अपनी बात को कंटिन्यू रखता है और कहता है हम दोनों घोस्ट वेलिंग एबिस से भी एक साथ ही निकले थे और हम लोग सू फैमिली में ज्वाइन हो गए। तो उसके ऐसा कहते हैं स्पाइडर शैडो ग्रुप का एक मेंबर उस बंदे को पकड़ने के लिए जाता है और वो चारों तरफ देखते हुए कहते हैं कौन है रे? और उसे वहाँ पे एक टोकन मिलता है। तो उस टोकन को लेते हुए मुयू के पास आ गया था और वो मुयू को दिखाते हुए कहते हैं मास्टर ये तो ऑक्स का टोकन है। देखते मुयू एकदम से शॉक हो गया था। और डॉक्टर भाई कहते हैं मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, टॉप लीडर अभी भी अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर है, तुम्हें जो करना है कर सकते हो। और फिर मुयू उस स्पाइडर शैडो की मेंबर से कहता है तुम लोग टॉप लीडर की हर हाल में प्रोटेक्ट करो, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, मैं थोड़ी देर में ही यहाँ पे आ जाऊंगा। और फिर मुयू उस बंदे का पीछा करता है जो कि चांगे था, इस टोकन को लेकर आया था और वो चांगे से अपनी पीछे पीछे एक जगह पे ले आया था जहाँ पे ऑक्स की समाधि था। ये देखते ही मुयू बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। मुयू कहता है ऑक्स प्लीज मुझे माफ कर देना, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें निकाल कर बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा करके मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उस मेमोरी को दिखाया जाता है जहाँ पे ऑक्स को स्पाइडर नेस्ट में शामिल किया गया था। उसकी मुयू के साथ हारने की वजह से सू फैमिली के लोग उसे मारने वाले, लेकिन मुयू ने उसकी जान बचाया था। इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं, इसके अगला पार्ट भी जल्द से जल्द इसी चैनल पर आ जाएंगे। हाँ माफ करना वीडियो थोड़ा लेट से अपलोड हो रही है क्योंकि मेरी थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वीडियो को अपलोड किया जाए। और हाँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए और नई नई सीरीज को एक्सप्लेन करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।